परमेश्वराय नमस्तम्। नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। निवेदन है कि अपना ग्रंथ अपने सामने जरूर होना चाहिए और हृदय में परमपिता परमेश्वर रूप जो हमारे गुरुदेव हैं वह स्थिर होते हुए उनसे आदर भाव से निवेदन और प्रार्थना होनी चाहिए। यह प्रभु, हे गुरुदेव, हम पर कृपा करो। आप यानी आपका ग्रंथ जिसके वास्ते आपने अपने पूरे दैहिक जीवन में इतने कष्ट उठाए, उस ग्रंथ की जो गरिमा है, उस ग्रंथ का जो ज्ञान है, वह हमारे हृदय में कोटि कोटि रूप में आ जाए, जिससे कि हमारा जीवन सफल हो जाए। हम अति विकारी हैं, न जाने कितने दोष हमारे अंदर हैं जिनको गिना भी नहीं जा सकता। फिर भी हम आपकी शरण में हैं। आप हम पर कृपा कीजिए, आप हम पर कृपा कीजिए, आप हम पर कृपा कीजिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज आत्मिक उन्नति का तीसरा मुख्य साधन सेवा। इसका पहला वचन हम सभी श्रवण करेंगे, जो ग्रंथ से समता विलास हमारे ग्रंथ में वचन नंबर 57 है, पेज नंबर 110 है। यह परम साधन ईश्वर शक्ति का प्रधान नियम है, जिसके धारण करने से जल्दी ही सब विकारों से छूटकर परमानंद स्वरूप में लीन हो जाता है। स्वार्थ बुद्धि यानी खुदगर्जी एक बड़ा भारी अजाब यानी दुख इस जीव को है, जिससे हर वक्त मोह की अगन में जलता रहता है और अति ही कामनाओं को धारण करके बड़े से बड़े उपद्रव करता है, यानी घोर पाप करता है। यह ही दशा नरक का स्वरूप है। इस अंधकार से छूटने के वास्ते सेवा रूपी दीपक अति अति सुखदाई है। जो गुणी पुरुष इस नियम के धारण करने वाला है, वह स्वार्थ अंधकार से छूटकर परमार्थ आनंद को प्राप्त होता है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज हम सभी को आत्मिक उन्नति के मुख्य तीसरे साधन सेवा के अंतर्गत सर्वप्रथम कहते हैं कि ये प्रधान नियम है ईश्वरीय शक्ति का, और एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं हम सभी के लिए कि जल्दी ही सब विकारों से छूटकर परमानंद स्वरूप में लीन हो जाता है। ये जल्दी शब्द का भी प्रयोग श्री महाराज जी ने हम सभी के लिए किया, जो हमें मनन करना चाहिए कि न जाने मेरे अंदर जो सब विकार हैं, कई विकारों का तो हमको पता है, कुछ ऐसे सूक्ष्म विकार हैं जिनका हमको पता भी नहीं और वो हैं। जब ठीक से अवलोकित किया जाता है, तब पता चलता है कि ये तो मेरे अंदर विकार है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि सब विकारों से छूटकर, तो विकार मुख्य रूप से तो हम जैसा सुनते आए हैं, काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार,
ये पांच विकार महा दुखदाई, जले सकल संसारा। ये पांच विकार तो मुख्य रूप से हैं ही, लेकिन इनकी न जाने कितनी शाखाएं हैं जो सूक्ष्म रूप से हम सभी के अंदर विद्यमान हैं। क्योंकि दैहिक रूप को स्थिर करते हुए ये विकार हमारे अंदर प्रचुर मात्रा में होते ही हैं, परंतु इन सभी विकारों में एक विकार ऐसा होता है जो विकार अति प्रबल होता है। चाहे काम, चाहे क्रोध, चाहे मोह, चाहे लोभ, चाहे अहंकार। ठीक उसी प्रकार से संपूर्ण प्रकृति तीन गुणों की है, और एक गुण एक वक्त में भी प्रधान रहता है। चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो, और चाहे सतोगुण। ये जीव इन तीनों गुणों में भ्रमते हुए इन पांचों विकारों को साथ लेकर के जीवन को व्यतीत करता है। यह होश जीव यानी मुझे है, और इसी वास्ते हमने सबने अपने गुरु को, अपने परमेश्वर को धारण किया है कि हे प्रभु, हम पर कृपा करो कि ये सब विकार हमारे छूट जाएं। तब श्री महाराज जी कहते हैं कि ये परम साधन ईश्वर शक्ति का प्रधान नियम है। ये सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा और प्रथम नियम बन गया, क्योंकि जल्दी ही सब विकारों से छूट जाता है ये जीव। अब कौन नहीं चाहता कि मैं जल्दी ही छूट जाऊं, कैद से मैं आजाद जल्दी हो जाऊं। ये कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। तो वो जो कैद है, उस कैद का वर्णन हम सभी को समझा रहे हैं कि स्वार्थ बुद्धि यानी खुदगर्जी एक बड़ा भारी दुख इस जीव को है। जीव को है यानी मुझे है, यानी बुद्धि। तो जो मुझे है उसका वर्णन वो कर रहे हैं कि मेरे लिए स्वार्थ आ गया, खुदगर्जी आ गई। किस चीज की? हर वक्त मोह की अगन में जो जलता रहता है और अति ही अत कामनाओं को धारण करके बड़े से बड़े उपद्रव करता है, यानी घोर पाप करता है। स्वार्थ है मेरे अंदर, खुदगर्जी है मेरे अंदर, और वो खुदगर्जी है मूल रूप में है कि मैंने अपने ही स्वरूप को जीव ना समझते हुए बल्कि अपनी देह को अपना स्वरूप समझ लिया। इसी से मुझे स्वार्थ आ गया, यानी खुदगर्जी आ गई, यानी मैंने अपने आप से मोह कर लिया। ये मोह का रोग मुझे लग गया। जैसे ही मोह का रोग लगता है, वैसे ही ये देह जो मेरी अपनी होती है, इससे संबंधित जितने भी नाते हैं, रिश्ते हैं, इससे संबंधित जो इंद्रियों के सुख वैभव हैं, वह मेरे अपने हो जाते हैं। और इन अपने समस्त साम्राज्य के लिए श्री महाराज जी कह रहे हैं अतिहित अत कामनाओं को धारण करने लगता है। एक नहीं, दो नहीं, अति ही अत कामनाओं को। इसका विश्लेषण और मनन करने के लिए हम विचार करें इस चीज को गहराई से कि एक मेरे खाने की इंद्री है जिसको जिह्वा इंद्री कहते हैं, देखने की चक्षु इंद्री है, सुनने की जो मेरी इंद्री कर्ण इंद्री है, ये पांचों इंद्री मेरे हैं, अंदर हैं, और इन ये सभी अंदर की इंद्रियां प्यासी हैं। हर वक्त लालायित रहती हैं कि मुझे अच्छे से अच्छा खान पान हो जाए, अच्छे से अच्छा मेरे लिए स्पर्श हो जाए, अर्थात ना मुझे गर्मी लगे ना मुझे सर्दी लगे। मैं अच्छे से अच्छा रोचकता में देखना चाहता हूं, ये मेरी चक्षु इंद्री चाहती है। मैं मैं हर वक्त आनंद, अर्थात मैं खुशी चाहता हूं। आनंद का शब्द तो केवल परमपिता परमेश्वर की उस स्थिति को जोड़ देना चाहिए, लेकिन खुशी चाहता है, और वो खुशी इन इंद्रियों के भोगों में चाहता है। तो ये जो अति ही अत कामनाएं हैं, जो दो तीन इंद्रियों का वर्णन किया, इन ही कामनाओं के अलावा मेरे अंदर ये जो विकार खड़े हुए हैं, ये सारे विकार को मैं स्वागत करता हूं।
और ये जो स्वागत है वो इसलिए है क्योंकि मैंने अपना ही स्वरूप, श्री महाराज जी देखो वक्त क्या शब्द कह रहे हैं, स्वार्थ बुद्धि बड़ा भारी अजाब है, यानी दुख है, ये मैंने धारण किया है। तो जब ये मैंने धारण किया है तो कामनाएं मेरे अंदर आनी ही आनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और इन कामनाओं को, इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए सच्चाई यह है कि मैं बड़े से बड़े उपद्रव करता हूं, यानी पाप करता हूं। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए न जाने कितने लोगों को दुख देता हूं, मन से, वचन से और कर्म से। कोई ये कहे कि मैं बड़ी ईमानदारी से कमाई करता हूं, मैं ईमानदारी से अपने सुख वैभव को प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन विचार करने की बात है कि जिस ईमानदारी से सुख वैभव को भोगने का तू यत्न कर रहा है, वह सारे सुख भोग तेरी ही आत्मा के हत्यारे बन जाएंगे एक दिन। अर्थात तू और भी मोह से ग्रसित होकर के उस रजोगुण से तमोगुण में कब आ जाएगा उसको कुछ पता नहीं। श्री महाराज जी इसलिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि तू घोर पाप करता है, यह ही नरक का स्वरूप है। नरक में ऐसा ही होता है, यह नरक का स्वरूप है। यदि तूने अपनी ही इच्छाओं को, जो कि मोह से उत्पन्न न जाने कितनी अत से अत कामनाएं हैं, इन कामनाओं को जैसे जैसे तूने बढ़ाया है, वैसे वैसे तेरे अंदर वह कामनाएं प्रचुर मात्रा में एक से बढ़कर के एक और पैदा हो रही है। इसीलिए महाभारत में जो श्लोक आया था कि ना जातु कामा कामाना उपभोगेन शाम्यति, अर्थात उपभोग से यह कामनाएं, ये अग्नि शांत नहीं होती, बल्कि इन एक भी इच्छा को और एक भी इंद्रिय की कामना को पूर्ण करने के लिए जो तू यतन कर रहा है, वह कामना जैसे ही पूरी होती है वैसे ही वह और भी उद्दीप्त हो उठती हैं। उद्दीप्त का मतलब है और भी प्रचंड प्रचंड स्वरूप ले लेती हैं। जैसे घी डाल देने से अग्नि और प्रचंड होती है, ठीक उसी प्रकार से इस एक इच्छा को पूरी करने से अंदर की अग्नि और भी ज्यादा प्रबल हो जाती है। तुझे ये मालूम नहीं है, इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं तू बड़े से बड़े उपद्रव करता है और अति ही अत कामनाओं को धारण और भी करना शुरू कर देता है। श्री महाराज जी कहते हैं कि यह ही दशा नरक का स्वरूप है। और जब ऐसा विश्लेषण आंतरिक दृष्टि से आने लगता है कि बात तो सही है कि जितनी इच्छाओं को मैंने आज तक धारण किया, और उन इच्छाओं में से कई इच्छाएं मैंने पूरी भी की, चाहे मकान को बनाने की इच्छा की, चाहे सर्विस को पाने की इच्छा की, व्यापार को प्राप्त करने की इच्छा की, नौकर चाकर गाड़ी बंगले, जो भी मैंने इच्छाएं की, उन इच्छाओं से क्या आज तक मैं तृप्त हुआ हूं? इच्छाएं तो पूरी भी हुई होंगी, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसकी इच्छा पूरी ना हुई हो। लेकिन इच्छा पूरी होने के पश्चात क्या मैं तृप्त हुआ हूं, क्या मुझे संतोष की प्राप्ति हुई है, यह विचार करना चाहिए। यदि संतोष आज भी नहीं हुआ, न जाने कितना कितना खा खा करके, पी पी करके, वस्त्रों को ग्रहण कर करके, समाज के न जाने सुख वैभव कितने प्राप्त कर करके आज भी यदि मुझे संतोष नहीं हुआ, तो इसका अर्थ यह है कि जीवन में कितना भी मैं कुछ प्राप्त क्यों ना कर लूं, मुझे कभी भी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए वाणी फरमान कर रही है, कोई वस्तु नहीं संसार में जो चित्त को देवे धीर। कोई वस्तु इस पूरी सृष्टि में बनी ही नहीं, लेकिन क्या मैंने गहरा मनन किया है इस बात पर कि उस ओर जो मेरी दौड़ है शांति को पाने की, उस ओर जो मैं सुख को पाने की दौड़ लगा रहा हूं, आज तक मुझे उससे सुख नहीं मिला, तो आगे कैसे सुख मिलेगा? इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, इस अंधकार से छूटने के वास्ते तुझे क्या यह अंधकार दिख रहा है? क्या मुझे यह अंधकार सही मायने में दिख रहा है? तब वो कहते हैं कि इस अंधकार से छूटने के वास्ते सेवा रूपी दीपक अति अत सुखदाई है।
इस दुनिया में अंधी दौड़ लगा रहा हूं मैं, लेकिन सुखदाई दीपक ये सेवा का मेरे हाथ में दे दिया है श्री महाराज जी ने। जो सेवा का दीपक अति अत सुखदाई है, वो जो संसार का मार्ग है वह अति अत दुखदाई है, जिसमें स्वार्थ बुद्धि के कारण अति से अति कामनाएं प्रबल हो रही हैं, प्रचुर मात्रा में बढ़ रही हैं। सुनते हुए विचार करके देखें, मनन करके देखें कि आज तक मैंने जितनी भी इच्छाओं को पूरा किया, क्या मुझे तृप्ति मिली? क्या मुझे पूर्ण सुख मिला? पूर्ण सुख, जब सुख मिलता है उसके कुछ वक्त के पश्चात मुझे दुख मिल जाता है। इसका अर्थ है जो सुख स्थिर ना रहे वह तो दुख का रूप, ऐसे घने कलेश से कैसे पावें छूट। तो ये घना कलेश है, घना अंधकार है। तो शायद तो ये लाइन हमें श्री महाराज जी ने कही कि इस अंधकार से छूटने के वास्ते सेवा रूपी दीपक अति अत सुखदाई है। ये सुखदाई दीपक है मेरे लिए, जो मेरे हाथ में रख दिया है। और इस हाथ में रखे हुए दीपक से ये ज्ञान की धारा बह रही है कि तू सुखी होना चाहता है, पूरी तरह से पूर्णताई को सुख प्राप्त करना चाहता है, तब वो कहते हैं कि सेवा रूपी दीपक तू अपने हाथ में रख ले। कहते हैं जो गुणी पुरुष इस नियम के धारण करने वाला है वह स्वार्थ अंधकार से छूटकर परमार्थ आनंद को प्राप्त होता है। इसका अर्थ है जो स्वार्थ बुद्धि यानी खुदगर्जी तो जो धारण की हुई है वह परमार्थ में बदल जाएगी। जो अति अति दुखदाई और अंधकार का रास्ता है वह रास्ता अति अत ज्योतिर्मय प्रकाशमयी, वह दीपक दिखला करके मेरे लिए आनंदमयी अवस्था को प्राप्त करा देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए इस प्रथम वचन के आधार पर हम सभी को यह धारण करना चाहिए कि सेवा का जो साधन श्री महाराज जी ने हम सबको दिया है वह अति अति सुखदाई है और जल्दी परमानंद की अवस्था को प्राप्त करा देने वाला है। जल्दी। श्री महाराज जी वचन नंबर 58 में पेज नंबर 111, 111 पेज नंबर पर हम सबको समझा रहे हैं कि जीव को हर वक्त तीन प्रकार की कामना बनी रहती है, यानी धन, तन, मन के भोगों में गिरफ्तार रहता है, किसी सूरत में भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। ख्वाहे यानी चाहे बड़े से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त करके भोग करे, इस मोह में दिन रात मग्न रहता है और अपने जीवन को पाप युक्त करके नाश कर देता है। श्री महाराज जी कहते हैं जीव को हर वक्त तीन कामनाएं रहती हैं, यानी मुझे, मेरी बुद्धि में गौर है, गौर करिए, गौर करना है हमें इस बात पर कि ये कामनाएं देह की नहीं है, ये जीव की कामनाएं हैं और हर वक्त तीन कामनाएं बनी रहती हैं मुझे। और वो कामना कौन सी है? एक धन की कामना, एक तन की कामना, एक मन की, और उससे भोगों की कामनाएं हैं। उसमें मैं गिरफ्तार रहता हूं, जकड़ा हुआ रहता हूं, हर वक्त जकड़ा रहता हूं। एक शब्द है, हर वक्त जकड़ा हुआ है वह, किसी सूरत में भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। ख्वाहे यानी चाहे बड़े से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त करके भोग करे, यानी कि फैसला सत्पुरुषों का यह है कि तू पूरी सृष्टि का सारे के सारे भोगों के लिए प्राप्त भी क्यों ना कर ले, बड़े से बड़े सब कुछ तेरे हाथ में आ जाए, श्री महाराज जी कहते हैं तब भी वह शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। इस मोह की अग्नि में दिन रात मग्न ही रहता है और अपने जीवन को पाप युक्त करके नाश कर देता है। जीवन जीव में है और इस देह में जीव रह रहा है। ये देह अलग है और ये जीव अलग है। ये देह इसलिए मिली जिससे कि ये जीव होश में आकर के इस पाप युक्त जीवन को, पाप युक्त इन विकारों को
दूर करके वह पुण्य युक्त अपने जीवन को बनाए और परमपिता परमेश्वर की शरण में पहुंच जाए। यानी कि जैसे जैसे यह जीव इन मोह की अगन में जलता हुआ अति से अति कामनाओं को ग्रहण करता हुआ इन ऐश्वर्यों को प्राप्त करने का यत्न कर रहा है, उसका हर पल पाप में जा रहा है। तू कुछ भी क्यों ना कर ले, यदि तेरी गति परमपिता परमेश्वर की ओर नहीं है तो तेरी गति पाप की ओर है। ये बिल्कुल पक्की बात है, सत्पुरुषों का फैसला है। श्री महाराज जी कहते हैं कि जो तेरे धन की कामना है वह तेरी आज भी पूरी नहीं हुई। तूने लाख कमाए, लेकिन 10 लाख भी हो गए, करोड़ कमाए, अब 10 करोड़ भी हो गए। आज तेरी कामना न जाने कितनी कितने अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बढ़ रही है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। आज भी मुझे इतना सब कुछ प्राप्त हुआ, संतोष का धन मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए सारे साम्राज्य को बढ़ाने का यत्न कर रहा है। श्री महाराज जी कहते हैं, तेरी धन की सबसे प्रबल कामना है। फिर कहते हैं तन की कामना है तेरे अंदर। ये तन मेरा बना रहे, मैं खूबसूरत दिखूं, मैं सुंदर दिखूं, मैं निरोगी दिखूं, हो जाऊं, मेरा स्वास्थ्य मेरा बना रहे, कहीं मुझे कोई कमी ना आए, मेरे अंगों में मेरे सारे अंग दुरुस्त रहें। ये आशा मेरी हर पल रहती है। कहते हैं हर वक्त है ये। यहां तक कि, फिर थोड़ा सा और अंदर जाते हैं, यहां तक कि मेरी देह तो बनी ही रहे, मेरी इस देह के से जिससे भी नाते हैं उनकी देह देह भी बनी रहे, उनकी देह में भी कोई कष्ट ना आए। मतलब क्या, कि उनकी देह देह उनकी उनकी तो है ही, लेकिन उनकी देह को भी मैंने अपना विस्तार माना हुआ है। पुत्र की देह में, पुत्र को पेट में दर्द होगा तो बेचैनी मुझे भी हो जाएगी, इसलिए पुत्र की देह भी मेरी ही देह है, उसके सुख भी मेरे ही सुख हैं, उसका तन भी मेरा ही तन है, उसको विस्तार कहते हैं। फिर जिससे मेरा मोह हो जाए, उससे नाता नहीं है, फिर भी उसको कोई तन में कष्ट है, तब मेरा ही कष्ट मेरे ऊपर आ जाता है। हाय मेरी विडंबना, कि मैं तन को कितना महत्व देने लगा। ठीक उसी प्रकार से मन के भोग है। जितने मन की कामनाएं हैं, मन में तो संकल्पों की बाढ़ आई हुई है। श्री महाराज जी म- मन की सत्ता को खत्म कर चुके थे। वो कहते हैं आनंद की बाढ़ आई हुई है। लेकिन श्री महाराज जी जीव की इन कामनाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं, जीव के मन के अंदर जो रोग लगे हुए हैं, इच्छाओं के रोग लगे हुए हैं, इस जीव के मन के भोगों में ये इच्छाएं प्रचुर मात्रा में बढ़ती चली जाती है। ये आत्मिक उन्नति के साधन से मन की कामनाओं को कम करना और फिर खत्म करने की विधि दी हुई है। मैं इसको गहराई से मनन नहीं करता, इसलिए इसको नजरअंदाज कर देता हूं। श्री महाराज जी कहते हैं कि इन मन के सारे संकल्पों को, जिसके आधार पर तू अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, ये मन, ये तन और ये धन, इन तीनों की कामनाएं मेरे अंदर मेरी गिरफ्तारी ही लगी हुई हैं। 3 जंजीरें हैं ये मेरी। मैं किस किस जंजीरों से छूटूं। और सबसे बड़ी बात यह है, चाहे मुझे कितनी भी दौलत क्यों ना मिल जाए, कितना भी ऐश्वर्य को मैं क्यों ना प्राप्त कर लूं, लेकिन मोह की अगन इतनी ज्यादा है, मेरे जीवन को अति से अति कामनाओं को बढ़ाती ही रहेगी और मैं पाप करता रहूंगा। श्री महाराज जी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि इस मोह में दिन रात मग्न रहता है और अपने जीवन को पाप युक्त करके नाश कर देता है। जो जो भी इन दोनों वचनों को केवल स्वाध्याय करे, पढ़े और सुने,
उसके साथ साथ गहरा मनन करे तो उसको यह समझ में आवेगा अंदर अंदर कि बात मेरे अंदर की कहाँ नहीं है। ये बात मेरे अंदर की कहाँ नहीं है कि मैं सही मायने में न जाने कितने इच्छाओं को लेकर के धन की, तन की और मन की व्यतीत कर रहा हूं। अर्थात परमपिता परमेश्वर से दूर होकर के हर इच्छा मेरे लिए पाप बन रही है, पाप बनती चली जा रही है। इस बात का मैं गहराई से विचार ही नहीं कर रहा हूं और मैं समझता हूं अपने आप के लिए बड़ा बुद्धिमान हूं मैं। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि चाहे हम कितना भी बड़े से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त कर लें, वो ऐश्वर्य, वो धन, वो मन, वो तन, सारा का सारा मेरे लिए पाप बन जाएगा। उसकी कामनाएं जब जब जैसे जैसे इन इच्छाओं को लेकर के मैं गहरा विचार करूंगा, तब तब सही मायने में जो सेवा का रूपी जो दीपक है, जो सेवा का साधन श्री महाराज जी ने दिया है, इस साधन को अपने हाथ पर दीपक बना करके मैं रख लूंगा और सेवा की ओर अग्रसर हो जाऊंगा। कैसे सेवा की जाए आगे, और सेवा में क्या क्या सही मायने में हमें ध्यान रखना है, ये हम आगे आने वाले वचनों में बड़ी गौर से समझेंगे। लेकिन सेवा क्यों की जाए, यह आधार इन दोनों वचनों में हम सभी को दिया हुआ है। ये कैद हमारे लिए दी हुई है। जिसने भी सेवा सेवा का साधन नहीं किया, वह जल्दी ही परमार्थ के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। स्वार्थ में वह लीन रह करके पाप युक्त जीवन को व्यतीत कर देता है, और पाप युक्त जीवन को व्यतीत करते हुए ही अगले जन्म में भी वह पाप के लिए रागिब हो जाता है। इसलिए हम सभी के लिए ये पहला बिंदु जो सेवा का है, इन दोनों वचनों में बड़ी गहराई से समझने के प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि श्री महाराज जी जो मार्गदर्शन हम सभी को कर रहे हैं, वह हम धारण करते हुए अपने जीवन में सफल हो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।